हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, जिसके फर्स्ट यूनिट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। तो इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सेकेंड है पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, evolution of mental health services, treatment and nursing practices। थर्ड टॉपिक है मेंटल हेल्थ टीम। फोर्थ टॉपिक है नेचर एंड स्कोप्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। फिफ्थ टॉपिक है रोल एंड फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स इन वेरियस सेटिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग द लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर। तो आज हम इस यूनिट को डिस्कस करेंगे और इसके दो पार्ट होने वाले हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इवोल्यूशन के बारे में और मेंटल हेल्थ टीम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपन देख लेते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, उसको 5 पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया है। जिसमें जो फर्स्ट पीरियड है वो है पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन वर्ड का मतलब है संदेह या शक करना, शक। ठीक है। इस पीरियड में क्या हुआ कि ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो मेंटल इलनेसेस है वो भूत प्रेत आत्मा और काला जो जादू है उसकी वजह से होते हैं, और इसके अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं था इसको ट्रीटमेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो पीरियड है पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। जैसा कि सेग्रीगेशन नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसमें जो पेशेंट है उनको सोसाइटी या जो कम्युनिटी है उससे निकाल के अलग जगह पर रखा जाता था। इसी पीरियड के दौरान असाइलम्स का फॉर्मेशन हुआ, और जो फर्स्ट असाइलम है वो बेथेलम असाइलम है, जो कि इंग्लैंड के अंदर है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन पीरियड। इसके अंदर जो फिजिशियन है उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल पेशेंट, जो मेंटल पेशेंट है उनके ट्रीटमेंट के अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप किया। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन साइंटिफिक पीरियड। तो साइंटिफिक पीरियड में अपन कुछ थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं जिनके द्वारा जो मेंटल पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट किया गया। तो जो फर्स्ट है वो इंसुलिन शॉक थेरेपी है, जो कि 1927 में डिस्कवर की गई थी। इसे इंसुलिन कोमा थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। गिवन बाय मैनफ्रेड सेकल, जो मैनफ्रेड सेकल है उनके द्वारा दी गई थी। इसके अंदर क्या करते हैं, जो वोलेंट जो पेशेंट है उसको लार्ज डोज इंसुलिन लगा देते हैं, जिससे क्या होगा वो टेम्परेरी कोमा के अंदर चला जाता है अनकॉन्शियस स्टेज में। देन 6 से 8 आवर्स के बाद अपन D5 और D10 एडमिनिस्टर करके उसको फिर से कॉन्शियस स्टेज में लेके आ जाता है। और देखा गया कि इससे जो उसका वॉयलेंस है वो कम हो जाता है। लेकिन इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी थे कि बहुत सारे पेशेंट कोमा से बाहर नहीं आते थे या उनकी डेथ हो जाती थी। तो इसको अभी फिलहाल बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। ये 1938 के अंदर आई थी। इसको डिस्कवर्ड ह्यूगो सर्लेटी और लुसिनो बेनी द्वारा किया गया था। ये दो टाइप की होती है, डायरेक्ट ईसीटी और सेकंड है इनडायरेक्ट या मॉडिफाइड ईसीटी। तो अपन देख लेते हैं डायरेक्ट ईसीटी। तो डायरेक्ट ईसीटी के अंदर क्या करते हैं कि जो पेशेंट है उसको एनबीएम रखा जाता है। देन अपन उसमें एट्रोपिन सल्फेट लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि जो सीक्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएंगे, और जिससे रिस्क ऑफ एस्पिरेशन कम हो जाएगी। बट देन अपन ईसीटी लगाते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड है वो इनडायरेक्ट ईसीटी। इनडायरेक्ट ईसीटी में क्या करते हैं, पेशेंट को एमबीएम रखेंगे ताकि जो एस्पिरेशन का रिस्क है वो लो रहे। देन एट्रोपिन सल्फेट लगाएंगे जिससे क्या हो, जिससे भी एस्पिरेशन का रिस्क रिड्यूस हो जाए। देन अपन एनेस्थेटिक एजेंट लगाते हैं। एनेस्थेटिक एजेंट क्या करता है, जो उसकी एंजाइटी है उसको रिड्यूस करता है। देन अपन मसल रिलैक्सेंट लगाएंगे सेक्शनल कोलिन। ये क्या करेगा, जो फ्रैक्चर से प्रिवेंट करेगा। देन अपन ऑक्सीजन थेरेपी लगाएंगे। ऑक्सीजन थेरेपी से क्या होगा, ये हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करेगी और इससे जो रिट्रोग्रेड एमनेशिया होता है उसको रिड्यूस कर देगी। देन अपन ईसीटी लगाते हैं।
जो डायरेक्ट ईसीटी है उसको 2017 के अंदर बैन कर दिया गया था। अभी जो प्रेजेंट में ईसीटी है वो इनडायरेक्ट ईसीटी लगाते हैं, और इसको ही मॉडिफाइड ईसीटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 1952 के अंदर फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग क्लोरप्रोएज़ामाइन या सीपीजेड या लार्जेक्टेल, जो इसका ब्रांड नेम है, उसको डिस्कवर्ड किया गया था। नेक्स्ट पीरियड है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। जैसे कि इसके नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसके अंदर प्रिवेंशन के ऊपर फोकस किया गया था। ये लेटेस्ट पीरियड है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो प्रिवेंशन है वो ट्रीटमेंट से काफी बेटर है। देन अपन देख लेते हैं मैनेजमेंट एस्पेक्ट क्या है। जो मेंटल इलनेसेस है उनका मैनेजमेंट अपन कौन कौन से एस्पेक्ट के थ्रू करते हैं। तो इसके अंदर 3 एस्पेक्ट है, जिसमें फर्स्ट एस्पेक्ट है ईसीटी, सेकेंड एस्पेक्ट है साइकोफार्मा का यूज लेते हैं अपन, जैसे कि एंटी साइकोटिक्स हो गई, एंटी डिप्रेसेंट हो गई, मूड स्टेबलाइजर हो गई, इनका यूज लेते हैं। देन थर्ड है साइकोथेरेपी, जिसके अंदर अपन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो। और यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेसेस, ये सारी जो थेरेपीज है ये मेंटल पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट में यूज लेते हैं। नेक्स्ट जो विलियम वुंड है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एंड फादर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी के नाम से जानते हैं। देन जो साइकेट्रिक वर्ड है उसका फर्स्ट टाइम यूज जॉन क्रिस्टेरेली द्वारा किया गया था। जो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स है वो लिंडा रिचर्ड है। जो फर्स्ट साइकेट्रिक बुक है वो बेंजामिन रस्क के द्वारा रिटर्न की गई थी, और इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट फिलिप एनिल, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फादर ऑफ इंडियन साइकेट्री। तो फादर ऑफ इंडियन साइकेट्री किन्हें कहते हैं? डॉक्टर विद्यासागर और शारदा मेनन को कहते हैं। यदि एमसीक्यू के अंदर दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हो तो विद्यासागर को मोस्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं माइलस्टोन अचीव्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन से माइलस्टोन अचीव किए गए। तो 1956 के अंदर 1 ईयर डिप्लोमा मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट किया गया था निमांस बेंगलोर के अंदर। निमांस की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ये क्या है, मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स है उनको डील करने के लिए ये ऑल इंडिया का मतलब सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे ऑल टाइप्स की थेरेपीज वगैरह एडमिनिस्टर या कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट जो माइलस्टोन है 1965 के अंदर जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसको एज ए सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग में इंक्लूड कर दिया गया था। नेक्स्ट जो माइलस्टोन है उसके अंदर जो 1975 है उसके अंदर जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसको एमएससी नर्सिंग के अंदर राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन दिल्ली इसे यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था। 1986 के अंदर जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसे एज ए सब्जेक्ट जीएनएम के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं मेंटल हेल्थ टीम। तो मेंटल हेल्थ टीम क्या है, एक क्या प्रोफेशनल का ग्रुप है जो कि मेंटल पेशेंट है उनसे डील करता है ताकि उनको कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करवा सके। तो मेंटल हेल्थ टीम के अंदर कौन कौन से पर्सन आते हैं। तो मेंटल हेल्थ टीम में फर्स्ट आता है साइकेट्रिस्ट, सेकंड है साइकेट्रिक नर्स, थर्ड है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फोर्थ है साइकेट्रिक सोशल वर्कर, फिफ्थ है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सिक्स्थ है साइकेट्रिक काउंसलर, सेवेंथ है फार्मासिस्ट, एट्थ है रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट, नाइन्थ है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, और टेंथ है फैमिली मेंबर्स। तो ये सारे मिलकर ओवरऑल तब जब वर्क करेंगे तभी अपन जो मेंटल पेशेंट है उनको कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं मेंटल हेल्थ टीम क्या है। तो अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेंटल हेल्थ टीम इज ए मल्टीडिसिप्लिनरी ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स who work together to provide comprehensive care to individuals with mental health problems। यानी क्या, प्रोफेशनल का मल्टीडिसिप्लिनरी ग्रुप है जिसके अंदर पेशेंट को कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। जो ईच मेंबर है जो स्पेसिफिक रोल, सभी जो मेंबर है उसका स्पेसिफिक रोल होता है। टीम इंश्योर्स होलिस्टिक एंड कंटिन्यूस एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। जो टीम है वो इंश्योर करती है कि पेशेंट को कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड हो रही है और जो कंटिन्यूटी ऑफ केयर और इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाती है।
नेक्स्ट अपन देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ टीम। तो मेंटल हेल्थ टीम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू असेस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एक्यूरेटली। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को एक्यूरेटली असेस करने में भी हेल्प रोल प्ले करता है मेंटल हेल्थ टीम। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड ट्रीटमेंट केयर एंड रिहेबिलिटेशन। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है प्रमोट रिकवरी प्रिवेंट रिलैप्स। रिकवरी को प्रमोट करने के लिए और जो अगेन अक्रेंस ऑफ डिजीज है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी मेंटल हेल्थ टीम वर्क करती है। फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट पेशेंट फैमिली एंड कम्युनिटी। ये जो पेशेंट को सपोर्ट करता है और उनके फैमिली मेंबर को इमोशनली सपोर्ट करता है। जो फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव है वो है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो मेंटल टीम है वो कॉम्प्रेसिव केयर प्रोवाइड करती है जिससे क्या हो उसके जो पेशेंट है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके। देन सोशल फंक्शनिंग और उनको वापस सोसाइटी के अंदर रिहेबिलिटेट करती है ताकि वो इंडिपेंडेंट बनाती है उनको ताकि वो अपना स्वयं का जो अर्निंग वगैरह है वो भी कर सके और सोसाइटी के अंदर वो फिर से रिहेबिलिटेट हो सके। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जो मेंटल हेल्थ टीम के अंदर जो मेंबर्स है उनका रोल क्या क्या है। तो जो फर्स्ट मेंबर है साइकेट्रिस्ट, वो क्या है एक मेडिकल डॉक्टर है जो स्पेशलाइज्ड है मेंटल हेल्थ के अंदर। उनका क्या रोल रहता है तो डायग्नोस मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने में साइकेट्रिस्ट का मेन रोल रहता है। प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस कंडक्ट ईसीडीज इनमें इनका रोल रहता है। मैनेज मेडिकल एंड साइकेट्रिक कंडीशन है उनको मैनेज करने का काम करते हैं और ये जो मेंटल हेल्थ टीम है उनको लीड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो मेंबर है वो साइकेट्रिक नर्स या मेंटल हेल्थ नर्स। ये पेशेंट को 24 आवर्स नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाते हैं। देन ऑब्जर्व बिहेवियर एंड मेंटल स्टेटस को ऑब्जर्व करते हैं। एडमिनिस्टर कोई मेडिकेशन है उनको एडमिनिस्टर करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि उनसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुए। प्रोवाइड थेरेपेटिक कम्युनिकेशंस। जो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन है वो प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है असिस्ट इन साइकोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन। जो साइकोथेरेपीज वगैरह है उनमें और रिहेबिलिटेशन में जो डॉक्टर्स हैं उनको असिस्ट करवाती है और एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली। फैमिली और पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है तो कंडक्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट। जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होते हैं टेस्ट होते हैं वो कंडक्ट करवाता है। जो क्या करते हैं प्रोवाइड साइकोथेरेपी बिहेवियर थेरेपी और काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं। जो क्या करते हैं हेल्प इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। जो ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करते हैं। वर्क ऑन इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। जो इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम है उन पर वर्क करता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। फोर्थ में देख लेते हैं साइकेट्रिक सोशल वर्कर। जो सोशल वर्कर है क्या करेंगे असेस सोशल एंड फैमिली बैकग्राउंड। जो पेशेंट है उसका सोशल और फैमिली बैकग्राउंड को असेस करेंगे। नेक्स्ट हेल्प विथ सोशल रिहेबिलिटेशन। तो जो क्लिनिकल साइकेट्रिक सोशल वर्कर है वो अरेंज कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड वेलफेयर सर्विसेज। जो वेलफेयर सर्विसेज है और कम्युनिटी रिसोर्सेज है उनको अरेंज करेंगे ताकि वो जो पेशेंट है उसको अवेलेबल हो सके। देन प्रोवाइड फैमिली काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। असिस्ट इन डिस्चार्ज प्लानिंग एंड फॉलोअप और डिस्चार्ज प्लानिंग के अंदर असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जो फिफ्थ मेंबर है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करते हैं हेल्प पेशेंट डेवलप डेली लिविंग एंड वर्क स्किल। जो मेंटली इल पेशेंट है उनके अंदर कुछ वर्क स्किल्स को डेवलप करते हैं। यूज एक्टिविटीज फॉर रिहेबिलिटेशन जिनसे उनका रिहेबिलिटेशन हो सके। इम्प्रूव सेल्फ केयर को इम्प्रूव करते हैं। सोशल एंड वोकेशनल एबिलिटीज पेशेंट को क्या है वर्क स्किल सिखाई जाती है जिससे वो वोकेशनली इंडिपेंडेंट बन सके। एनहेंस इंडिपेंडेंस ये क्या है पेशेंट को इंडिपेंडेंस बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो मेंबर है वो साइकेट्रिक काउंसलर है। साइकेट्रिक काउंसलर क्या रोल प्ले करता है तो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस। इमोशनल सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हेल्प पेशेंट कोप विद स्ट्रेस एंड क्राइसिस। जो ये हेल्प करते हैं कि जो पेशेंट के को क्राइसिस और स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करना है उसके अंदर हेल्प करते हैं। ऑफर इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग ये पर्टिकुलर मेंबर को या ग्रुप ऑफ पीपल्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो मेंबर है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या करते हैं
तो डिस्पेंस साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस, यानी साइकोट्रोपिक जो मेडिकेशंस है वो पेशेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, एजुकेट पेशेंट अबाउट ड्रग डोज एंड साइड इफेक्ट। पेशेंट को ड्रग के बारे में, उसके डोज के बारे में और उससे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में एजुकेट करते हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर ड्रग इंटरेक्शंस। कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रहे, उनको मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट जो मेंबर है वो रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट है। रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट क्या रोल प्ले करता है, तो जिसका इस नाम से पता चल रहा है रिक्रिएशन यानी मनोरंजन। तो जो रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट है वो पेशेंट के लिए गेम्स, म्यूजिक एंड आर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाता है, जिससे क्या हो पेशेंट फेमिलियर और उसका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो सके। रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, और जो उसका सोशल इंटरेक्शन है वो इम्प्रूव हो सके। इनहेंस इमोशनल एक्सप्रेशन, जो उसके इमोशंस है उनको एक्सप्रेस करने में भी इंकरेज करता है। नेक्स्ट जो मेंबर है वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्या रोल प्ले करता है, तो आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट जो रोल है वो प्रोवाइड्स फॉलो केयर, उनको फॉलो केयर प्रोवाइड करवाते हैं। प्रमोट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं तो वो उनको कंडक्ट करवाते हैं ताकि जो मेंटल हेल्थ है उनको प्रमोट कर सके। इंश्योर ट्रीटमेंट कॉम्प्लियंस, जो ट्रीटमेंट है उनकी कंटिन्यूटी को भी वो इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट जो मेंबर है फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स का इस जो साइकेट्री के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर बहुत रोल होता है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फैमिली मेंबर। हेल्प इन ट्रीटमेंट एडेरेंस, पेशेंट को ट्रीटमेंट के प्रति जागरूक रखते हैं और प्रॉपर मॉनिटर करते हैं कि टेबलेट पेशेंट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो फैमिली मेंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। सही, नेक्स्ट रोल है पार्टिसिपेट इन रिहेबिलिटेशन एंड रिलैप्स प्रिवेंशन। जो फैमिली मेंबर है वो पेशेंट की रिहेबिलिटेशन में और जो रिलैप्स है उसको प्रिवेंट करने में भी हेल्प है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं ओवरऑल क्या फंक्शंस है मेंटल हेल्थ टीम के। तो एक तो हो गया असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, सेकंड हो गया ट्रीटमेंट जिसमें मेडिकेशन हो गए, साइकोथेरेपी हो गई। नेक्स्ट है नर्सिंग केयर एंड ऑब्जर्वेशंस। फोर्थ जो फंक्शन है वो रिहेबिलिटेशन एंड रिसोशलाइजेशन, फिर से उसको सोसाइटी के अंदर रिहेबिलिटेट करना। नेक्स्ट जो फंक्शन है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्राइसिस इंटरवेंशन और काउंसलिंग प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो फॉलो ऑफ केयर एंड होम केयर अवेलेबल करवाना। नेक्स्ट अपन इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि जो टीम है उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो प्रोवाइड होलिस्टिक केयर, ये क्या है, पेशेंट को कॉम्प्रेसिव केयर प्रोवाइड करना, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है प्रोवाइड ट्रीटमेंट आउटकम्स, जो ट्रीटमेंट का आउटकम्स है उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है प्रिवेंट रिलेप्स, जो रिकरिंग है डिजीज है उसको प्रिवेंट करना। नेक्स्ट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर, जो केयर है उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो एड्रेस बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स, जो उसकी पेशेंट की बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको प्रोवाइड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपको ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।